अब हम लोग देखेंगे इंसर्ट। ओके, अब इंसर्ट का मतलब क्या है कि किसी और सॉफ्टवेयर में से या किसी अदर फॉर्मेट का फाइल हमें ऑटोकैड में लाना है। सो फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड वन इज अ DWF, मतलब ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट है ये। DGN मतलब माइक्रो स्टेशन, अब अपने पास माइक्रो स्टेशन का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड PDF, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग एंड PDF, ठीक है, इन दो चीज़ों को इसमें लेके आएंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा अपना वो है लेआउट। अब देखो ये लेआउट कैसे ऐड करना है, बनाना है, हमने देखा है। सिर्फ आपका ड्राइंग टेम्पलेट एक बार फाइनल हो गया A4 से लेके A0 तक, तो उसमें हम लोग लेआउटिंग करेंगे। अब स्टार्ट विथ ड्राइंग रेफरेंस। अब देखो ड्राइंग रेफरेंस में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो वो बोलेगा कि ऑटोकैड का कोई फाइल दो। जैसे अभी शेड 25 का ड्राइंग है, बराबर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखो सेम विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आएगा पाथ टाइप। फर्स्ट इज अ नो पाथ, रिलेटिव पाथ, फुल पाथ। देखो फुल पाथ रखना है। फुल पाथ मतलब क्या, ये जो फाइल है इसका रेफरेंस लेके हम लोग कुछ बनाने वाले, तो इसके लिए इसको फुल रखना है। स्केल यूनिफॉर्म रखो। ओके, इंसर्शन पॉइंट ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, तो इसको अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन करो बाय डिफॉल्ट, या क्लिक करके करना है तो क्लिक करके। रोटेशन 0 ही रखना है। अटैचमेंट रखो, ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को करना है। शो डिटेल्स करो, तो देखो लोकेशन बताएगा कहाँ से लिया है, कहाँ से सेव करना है, ओके कर दो। अब फर्स्ट पॉइंट का लोकेशन हम लोग डालेंगे 0,0,0। आप स्क्रॉल को डबल टैप करो। अब देखो ये जो ड्राइंग है ना, थोड़ा फेंट दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो जैसे ही आप सिंगल किसी के क्लिक करोगे ना, सब कुछ हाईलाइट होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये एडवांस ऑटोकैड जैसा ऑप्शन है। अब हमने क्या किया है कि इंसर्ट में जाके ड्राइंग रेफरेंस के लिए लिया है, ठीक है, ड्राइंग कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जैसे एग्जांपल, मुझे अभी सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए था, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट, इसको हम लोग करेंगे एडिट रेफरेंस इन प्लेस, ओके करो, ओके करो, ठीक है। अब हो गया ये एडिटेबल। अब देखो ये चीज़ कॉपी कर ली मैंने, या समझो ये राफ्टर भी चाहिए, कॉपी करो, इसको मैंने इधर ऊपर रख दिया। अब इसको सिलेक्ट करना है, इधर राइट साइड में ऑप्शन है, इसको मुझे क्या करना है, ये फाइल में से रिमूव कर देना है। मतलब नया वाला जो मेरा ड्राइंग 3 है ना, उसमें इसको लाना है, तो रिमूव कर दिया। अब सेव कर दो, क्लोज कर दो। अब देखो ये जो ड्राइंग है ये एज अ रेफरेंस के लिए आया हुआ ड्राइंग है, और उसमें से मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अब समझो ये मुझे नहीं चाहिए फिर से, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट, क्या ऑप्शन है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस, ये एक विंडो ओपन होगा, इसको बाजू में रख दो। अब देखो यहाँ इंसर्ट में जितने ऑप्शंस है ना, वो सब यहाँ पे मिलेंगे। ओके, DWF चाहिए या इमेज इंपोर्ट करना है या PDF करना है, काम हो गया। तो क्या करना है, देखो मास्टर ड्राइंग हमने इसको लिया था, राइट क्लिक करके इसे क्या कर देना है, अनलोड। देखो अनलोड कर दोगे तो वो ड्राइंग चली जाएगी फिर से। जैसे कॉलेज में हम लोग ट्रेसिंग करते हैं ना, एक का शीट लेके दूसरा, उस टाइप का ये कमांड है। अब फिर से चाहिए तो क्या करो, राइट क्लिक करके रीलोड करो, हो गया। अब देखो इसका तुम लोग ट्रेसिंग भी कर सकते हो, जैसे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक शेप चाहिए था मुझे, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, काम हो गया अपना, इसको अनलोड कर देंगे। अब देखो इसका यूज क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट में इसको एज अ प्रोजेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझा। अगर एक बार इसको डिटैच कर दिया यहाँ से, तो फाइल जो है इसमें से निकल जाएगी, ठीक है, तो फिर से नहीं मिलेगी। अब फिर से चाहिए तो क्या करो, यहाँ से फाइल है, ओपन करो। देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था वो याद रखना है, अगर वो सब याद नहीं है, ठीक है, तो देखो जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे आएगा फाइल। अब
ये पहले वाला रेफरेंस कहाँ था, यहाँ पे था, बराबर है। अभी कहाँ पे आ गया है, ये फाइल यहाँ पे आ गई। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसको प्लेस करते वक्त हमने क्या किया था, 0,0,0 डाला था, तो वैसा ही फिर से ऐड करना रहता है। ठीक है, अभी मैं इसको डिटैच कर देता हूं। नेक्स्ट, अब समझो किसी कंपनी का फाइल है, एग्जाम्पल इंसर्ट में हम लोग जाएंगे पीडीएफ। देखो अभी नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, किसी ने प्रिंट निकाला है मतलब पेपर पे, उसको स्कैन करके आपके पास में एक तो फाइल आएगी, या तो फिर किसी ने ड्राइंग में से पीडीएफ बनाया वैसा फाइल आएगा। अगर समझो वैसा फाइल आपके पास में आता है, तो 2018 प्लस वर्जन में देखो क्या बेनिफिट है। इंसर्ट में पीडीएफ अंडरले में ऑन करता हूं, ठीक है, डी में जाएंगे हम लोग, प्रोजेक्ट वर्क, अब समझो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओपन किया। अब देखो इसको कहाँ पे कैसे सेट करना है ना, वो याद रखो। ठीक है, कर दिया हमने, आ गया फाइल। देखो सिलेक्ट करोगे तो पूरा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे जो स्केल है कितना है, 600, 670। तो स्केल कमांड पढ़ाया था ना मैंने, क्या करना है, SC एंटर, सिलेक्ट करो, बेस पॉइंट दे दो। अब रेफरेंस लेना है। देखो रेफरेंस कैसे लेना है, इस ड्राइंग में कोई भी एक डायमेंशन लो, जैसे ये 23rd 100 दिया हुआ है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट एज अ रेफरेंस लेंथ कितना करना है हमको, न्यू लेंथ 2300 दिया है ना। अब हमें नहीं पता क्या स्केल है, तो मैं इसको 2300 करता हूँ। अब देखो DIST एंटर, अगर ये 2300 हो गया है तो हम लोग चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 2300 है, बराबर है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक 693 होना चाहिए, आ गया, 692 दिखा रहा है ना। तो एक चीज देखो याद रखो, जब हम लोग पीडीएफ करते हैं, पीडीएफ में से ड्राइंग में मेजर करेंगे तो आपको 10 मीटर में 1 mm का एरर आएगा। कितना, 10 मीटर में 1 mm एक्सेप्टेबल है, मतलब बहुत कम एरर है। ठीक है, लेकिन अगर 1 मीटर में 1 mm का एरर है तो ड्राइंग को चेक करो। अब देखो यहाँ पे मैंने चेक किया हॉरिजॉन्टली, अब हम लोग वर्टिकल डायमेंशन में भी चेक करेंगे। वर्टिकल डायमेंशन कहाँ पे है, समझो अभी ये 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 18 आ रहा है, मतलब ड्राइंग में जो एस्पेक्ट रेशियो है ना वो प्रॉपर नहीं है। एनीवे, बट अभी समझो इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑटो कैड में। पहले क्या होता था, अलग से सॉफ्टवेयर लेके कन्वर्ट करना पड़ता था। अभी देखो सिंपल सा पीडीएफ पे क्लिक करो, कर दिया क्लिक, तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट एज अ ऑब्जेक्ट। अब इंपोर्ट एज अ ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि तुम लोगों को इतना ही ऑब्जेक्ट चाहिए कि कुछ इतना ही चाहिए, हम लोगों को क्या करना है, सब कुछ चाहिए। तो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट पूरा बॉक्स सिलेक्शन आया, जैसे ही क्लिक कर दोगे वो क्या पूछेगा, पीडीएफ रखना है या निकाल देना है। अब कन्वर्ट हो जाएगा तो पीडीएफ की जरूरत है क्या, तो अनलोड करो। अब ये टाइम लेगा, जितनी भी लाइन्स है सबको कन्वर्ट करेगा। देखो प्रॉपर ड्राइंग कब कन्वर्ट होगी, अगर लेटेस्ट वर्जन में बनी है तो, लेकिन अगर ओल्ड वर्जन है जैसे 2008, 10, 12, तो कुछ कन्वर्ट होगा, कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, हो गया ड्राइंग कन्वर्ट। अब देखो इस पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल ऑटोकैड जैसा आएगा, अभी कोई टूल बार यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब देखो ये कितना है, 13893 है, तो अभी हम लोग DIST टाइप करेंगे। कहाँ से, ये यहाँ से लेके, सॉरी, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक कितना आया, 13901, और ये कितना है, 893। मतलब इसमें जो कुछ भी हुआ है तो 10 mm 20 mm का भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राइंग क्या है ना, पीडीएफ में से 2 बार कन्वर्ट हो चुकी है, तो हर बार क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब 2-3 जगह पे चेक करना है। अब जैसे ये 2588 है, इसको चेक करो 2586 है, बराबर है। अब ये हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग देखेंगे 732 है, अभी कितना आ रहा है 732.74, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमको रेशो निकालना है 1 मीटर में कितने का एरर है, ठीक है। तो ऐसे ड्राइंग कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसको कॉपी करना है कॉपी पेस्ट करो, बाद में बचा हुआ पार्ट डिलीट कर दो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ नो। फिर से हम लोग स्टार्ट विथ न्यू फाइल करेंगे। समझ में आ रहा है? इंसर्ट में हमने अभी कैड को इंसर्ट करके ड्राइंग बना सकते हैं हम लोग, पीडीएफ को भी इंसर्ट करके ड्राइंग बना सकते हैं। रस्टर इमेज जो है मतलब इमेज फॉर्मेट में अगर कुछ है तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये वाला ड्राइंग पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये वाले ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ करें इमेज में करेंगे। तो कैसे करेंगे, प्लॉट DWG PDF टू क्या कर देना है इसको, किधर गया JPG, ठीक है, JPG करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है कि कस्टम पिक्सल साइज पूछेगा, तो विंडो ऑप्शन लो, समझो ये वाला पार्ट जो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करो, प्रीव्यू करो, दिख रहा है। अब ये किस में कन्वर्ट करना है हमको, JPG में। अब ओके करो, हम लोग इसको डेस्कटॉप पे ही डालते हैं, ठीक है। 4x1 डालता हूँ, JPG है, हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, नो। अब इंसर्ट में जाओ या तो फिर इसके ऊपर क्लिक करो, कौन सा फॉर्मेट है अभी, इमेज कहाँ पे रखा है हमने, डेस्कटॉप पे, 4x1, ठीक है। इंसर्शन जो है और स्केल दोनों भी नॉर्मल कर दो, मतलब ऑफ रखोगे तो क्या होगा, जो दिया है वही आएगा। आ गया। देखो पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो हाई क्वालिटी आएगा, लेकिन जब इमेज में करोगे तो क्या होगा, देखो जितना पिक्सल सेटिंग है प्रिंटिंग के वक्त वैसे क्लियरिटी आएगी। अब देखो लाइन कमांड लो, एंड पॉइंट कुछ दिखा रहा है क्या, ट्रेसिंग ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जब भी अगर समझो आप लोगों को कोई इनपुट देने वाला है, उसका प्रिंट निकाला है उसने, फिर स्कैन करके फोटो खींच के दिया है, तो उस ड्राइंग पे काम मत करो। मतलब काम मत करो इसका मतलब क्या है, वो ड्राइंग को ऐसे ऑटोकैड में लाके उसके ऊपर ट्रेसिंग मत करो, जितना रीडेबल है मैन्युअली ड्राइंग बनाओ। लेकिन अगर ड्राइंग पीडीएफ में, ड्राइंग टू पीडीएफ डायरेक्ट फॉर्मेट, तो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा। अब देखो इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे, ऊपर टूल बार में सब कुछ है, लेकिन इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट ऑप्शन है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं होगा इसके लिए। क्लियर। अब देखो DWF इसमें नहीं आएगा, DGN माइक्रो स्टेशन के लिए। 3D स्टूडियो जो है, अब इसमें 3D वाला फाइल चाहिए रहेगा, तो देखो star.3ds, अब ये 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर का फाइल हम लोग इसमें लेके आ सकते हैं। ACIS जो है वो यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, जैसे एग्जांपल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको SW आइसोमेट्रिक, मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ, ठीक है, और हो गया। अब देखो ये हमने सिलेंडर बनाया था सॉलिड। अब हम लोग को करना क्या है, फाइल में जाके इसको सेव एज करेंगे तो ऑटोकैड में ही सेव होगा। इसे हमको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कौन सा फॉर्मेट है, ACIS। अब देखो डेस्कटॉप पे 11 करके सेव करता हूं मैं इसे। अब ये पूछेगा सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, कर दिया, एंटर, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, नो। अब जैसे ही हमको किस में जाना है, इंसर्ट में ACIS फाइल फॉर्मेट,
कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, 11, ठीक है, डबल क्लिक करो। अब इसको SW आइसोमेट्रिक में लिखेगा। देखो इसको सिलेक्ट करोगे ना तो एडिट नहीं कर पाओगे। अब इसमें हम लोग विजुअल स्टाइल देखते हैं। देखो देखने में सेम पहले जैसा ही दिखेगा। ये क्या है ना, ACIS का मतलब होता है सॉलिड मॉडल, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड मॉडल। और फाइल में कहाँ पे गया, एक्सपोर्ट। देखो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, अगर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में फाइल भेजनी है तो SAT फॉर्मेट है। और दूसरा फॉर्मेट कौन सा है, IGS। लेकिन देखो IGS में अभी दो फॉर्मेट है, IGES करके और IGES करके। एक फॉर्मेट होता है सॉलिड मॉडल के लिए, एक होता है सरफेस मॉडल के लिए, मतलब थिकनेस विकनेस कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ शेप मिलेगा। और ACIS क्या होता है, सॉलिड मॉडल, ओके। अगर तुम लोग स्टैट प्रो पे कुछ लाइन मॉडल बनाओगे, समझो उसको तुम लोगों को टेक्ला वगैरह सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, तो इसी टाइप में सेट फाइल में भेजना पड़ेगा उसको, तब वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस है दैट इज ओनली फॉर इंपोर्ट। अब न्यू करते हैं हम लोग फिर से, समझ में आया ये। अब देखो ये DWDB विंडोज मेटा फाइल सब वैसे ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है OLE ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग इनेबल। क्लिक करो, यहाँ पे कहीं है क्या, पहले तो आता था शायद, पर अभी इसमें पूरा नाम नहीं है इसका, बट OLE का मतलब है ऑब्जेक्ट लिंकिंग इनेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो टेम्पलेट तो हमने बनाया है, लोगो डाला कि अब तक उसमें, तो आप लोगों को करना क्या है, यहां से पेंट वगैरह ओपन करनी है। पेंट ब्रश, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर खुलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा लोगो है, अभी मेरे पास में कुछ है भी नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं, कैड पॉइंट पनवेल, बस इतना ही मुझे चाहिए था। और समझो इसके अराउंड शेप चाहिए हमें रेड फ्रेम में, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, हो गया। अब देखो सेव वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑटो कैड पे ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक मार दो, आ गया यहाँ पे। अब ये चीज क्या है मालूम है, हमने सोर्स फाइल किसके अंदर रखी है, अभी सीधा ऑटोकैड के अंदर। मतलब जो तुम लोगों का टेम्पलेट है ना, उसके अंदर ये फाइल को तुम लोग ब्लॉक बनाने के पहले रखो, फिर टेम्पलेट का ब्लॉक बनाओ। तो जब भी जहां पे भी वो ब्लॉक चला जाएगा, ये लोगो उसके साथ में परमानेंट होगा। लेकिन कुछ लोग कैसे बनाते हैं, इंसर्ट में जाके, रस्टर इमेज में जाके, फिर समझो अगर यही एज अ लोगो मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, ये फाइल हमने इंसर्ट किया है ना, कहाँ से किया है, मेरे लैपटॉप से। टेम्पलेट में डाल भी दोगे ना और फाइल भेज दोगे तो सिर्फ मेरे यहाँ पे ही दिखेगा, सामने वाले के इसमें लोगो दिखेगा नहीं, बाकी सब कुछ मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, जब भी कंपनी का टेम्पलेट बनाओगे तो यहाँ से पेंट ब्रश ओपन करके इसमें लोगो कॉपी पेस्ट करो और बाद में डिस्प्ले पे क्लिक कर देना। अब देखो इसका फायदा क्या है, इस पर डबल क्लिक करो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो फिर से पेंट ब्रश ओपन होगा, ठीक है। क्या चेंजेस करने हैं, चेंजेस करो, हो गया। अब बाहर क्लिक कर दो, अब इसको बंद कर देना, हो गया चेंजेस। इतना इजीली क्या होगा, लोगो वगैरह अगर परमानेंट चाहिए रहेगा तो
तुम लोगों ने कभी कभी देखा होगा वर्ड के अंदर पीडीएफ का लोगो होता है और वो लोग डबल क्लिक करते हैं तो फाइल खुल जाती है, बराबर है। तो अगर उस टाइप में तुम लोग को करना है तो क्या करना है, इंसर्ट में से जो चाहिए वो यहाँ पे लाओ। सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग इनेबल में क्या ऑन करना है, डिस्प्ले एज अ आइकॉन, ठीक है। अब एग्जांपल, पेंट ब्रश कहाँ गया, ठीक है, हम लोग इसी को लेते हैं। अब कहाँ पे फाइल, ठीक है, कुछ तो हम लोग लिखते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब देखो इसका प्रीव्यू दिखता है क्या यहाँ पे, नहीं ना। ये क्या है कि एज अ फाइल है, ये सिर्फ तभी खुलेगी जब इसका सॉफ्टवेयर रहेगा। अब इस पर डबल क्लिक करो, खुला। यहाँ पे क्या है कि फाइल को हमने डिस्प्ले किया है, यहाँ पे आइकॉन डिस्प्ले किया है। मतलब प्रेजेंटेशन अगर देते हैं ना जब किसी कॉर्पोरेट वगैरह में, और समझो कोई प्लान है, प्लान कैसे है, ऐसे कुछ प्लान बना हुआ है, समझो 4 रूम है, एक हॉल है, एक बेडरूम है, तो हर एक में क्या रहेगा, उसका एक फाइल होगा यहाँ पर। अब प्लान में तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जब इसका 3D या एक इंटीरियर व्यू देखना है तो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है प्रेजेंटेशन, सिर्फ डबल क्लिक करना है, फाइल खुलेगी, ठीक है। इसको तुम लोगों को एक बार करके देखना है। आगे देखना है ब्लॉक पैलेट। देखो ड्रॉ के अंदर जो ब्लॉक है, जितने भी ब्लॉक तुम लोग बनाओगे वो किसके अंदर मिलेंगे, ब्लॉक पैलेट। अब ब्लॉक पैलेट पुराने वर्जन में है ना, यहाँ पे ब्लॉक करके ऑप्शन है, इंसर्ट ब्लॉक। आप 18 और 18 प्लस वर्जन में क्या किया, ब्लॉक पैलेट नाम डाल दिया। शॉर्टकट क्या है, आई फॉर इंसर्ट। अब ये क्या है ना, टैली करेगा करंट ड्राइंग में अभी कितने ब्लॉक हमने बनाए, या कुछ भी ब्लॉक जैसा कुछ रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। रिसेंटली हमने जितनी भी फाइल, या मेरे यहाँ इसमें मैंने जितनी भी फाइल ओपन है हिस्ट्री में, उन सब में क्या क्या ब्लॉक है ये सब कुछ दिखाएगा। सिर्फ क्या करना है, मुझे सिंगल क्लिक करके यहाँ पे लेके आना है। समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग ऑटोकैड के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एज अ ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर तुम लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, दिखता है। सिंगल क्लिक करो, ओके। तो ऐसे हम लोग जब चाहिए किसी भी ब्लॉक को किसी भी फाइल में से लेके आ सकते हैं। अब अदर ड्राइंग में फिलहाल कुछ भी नहीं है, अगर कुछ रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं, इसकी भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सटर्नल रेफरेंस हम लोग और एक बार देखेंगे। अगला है हाइपरलिंक। जैसे एग्जांपल ये जो बॉक्स है, इट्स लाइक अ बटन। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक फाइल ओपन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, कंट्रोल के करना है। अदरवाइज हम लोग कन्वेंशनल मेथड क्या है, हाइपरलिंक। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फाइल को ब्राउज करो। अब मुझे कौन सी फाइल ओपन करनी है, जैसे अभी डी में जाके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क। जैसे अभी समझो समझो ये वाली ड्राइंग है, इसको मुझे ओपन करना है, कर दिया हाइपरलिंक। अब देखो कर्सर लेके जाओगे तो वो लोकेशन भी बताएगा, लेकिन क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, खुल गई फाइल। ये भी लगता है,
ठीक है, हो गया ओपन। अब देखो पूरा इसमें अभी आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया हुआ है, तो ये फाइल खुल गई। मतलब इसको हम लोग लिंक भी कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल, तीसरी फाइल। ओके, अब इसको हम लोग करते बंद। समझ में आया? अब इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अपना पूरा इंसर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और लेआउट जो है तो लेआउट्स में ही लगेगा, मतलब ये जो बॉक्स है ना, अब देखो इंसर्ट लेआउट, न्यू लेआउट करो। अब ये क्या पूछेगा, एंटर न्यू लेआउट नेम। अगर लेआउट 1 लेआउट 2 ऑलरेडी है, लेआउट 3 चाहिए तो सिर्फ एंटर मारो, आ गया। और इसकी जगह पे समझो हमें कुछ नया नाम देना है, तो न्यू लेआउट करो और सिर्फ मुझे चाहिए 4, तो 4 करके यहाँ पे नया लेआउट खुलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसा है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट भी रीनेम कर सकते हो। ओके, समझ में आया? ये है